जी नाज़रीन आदाब। एक बार फिर बहुत इम्पोर्टेंट मामला हैं। सियासी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। पीटीआई को जलसे की इजाज़त मिल गई है, ना ही मिलती तो अच्छा था। बहरहाल इन मामला पर बात करनी है, लेकिन साथ साथ आपको एक बड़ी खबर देंगे स्पीकर कौमी असम्बली के हवाले से। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज आ बैल मुझे मार कर दिया, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन पहले पीटीआई के जलसे की बात कर लेते हैं। आज मडियाला जेल में वो जो बानी पीटीआई है इमरान खान बड़े फ्यूरियस थे और उन्होंने कहा ये मुझे जलसे की इजाज़त नहीं देते, जलसा नहीं करने देंगे। और लाहौर हाई कोर्ट का आज बेंच बैठा है। फिर इंतजार पंजौथा ने उनके कान में कुछ बताया कि लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त निपटा दी और डीसी को आज ही फैसला करने की हिदायत की है। फिर उन्होंने कहा कि अगर डीसी ने इजाज़त नहीं दी तो कल हम मीनार पाकिस्तान पर हम एहतजाज करेंगे और पूरी कौम करेगी। और मैं पूरी कौम को दावत देता हूँ कि वो यहाँ मीनार पाकिस्तान पहुँचे। भाई पूरी कौम तो आ ही नहीं सकती। बहरहाल फिर ये इतला आई कि पंजाब हुकूमत कंसीडर कर रही है और जलसे की इजाज़त मिल जाएगी। अब से थोड़ी देर पहले जब जलसे की इजाज़त मिल गई है, आपने टीवी पर देख लिया होगा। लाहौर में एक इलाका है काना, और एक तो काना काछा है, वो नहीं है। एक और इलाका है काना, ये कसूर रोड पर है। वहाँ मवेशी मंडी लगती है लाहौर की, वहाँ इजाज़त मिल गई है। और वो हमारी एक एंकर हैं, बड़ी मशहूर खातून एंकर हैं लाहौर की। वो बड़ी गुस्से में उन्होंने ट्वीट किया कि आप ये इंसानों का रेवड़ मवेशी मंडी में जलसा करेगा। बहरहाल वो इसीलिए मैंने कहा था कि ना मिले जलसा, जलसा गाह की जलसे की इजाज़त ना मिलती तो अच्छा था। काना खैर लाहौर शहर का हिस्सा है और पीटीआई खुद ही बात तस्लीम किया है। पीटीआई ने इस जगह को माना है। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये एक हम भी इंतज़ामिया से दरख्वास्त करेंगे कि रुकावटें खड़ी करेंगे तो फिर एक शो बनेगा। शो लगेगा को तो पंजाब हुकूमत की भी और बाकी सबकी बदनामी होगी। तो जलसा होने दें, कोई हर्ज नहीं अगर लाख आदमी भी इकट्ठा हो जाए। लेकिन एक पते की बात इसमें यह है नाज़रीन कि पीटीआई ने कोई 15 दिन पहले इस जलसे का ऐलान किया गया था और जलसे के लिए दरख्वास्त आज तक नहीं दी थी। आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई जब के जलसे की इजाज़त है। तो हाई कोर्ट का जो बेंच था 2 रुकनी, उन्होंने पूछा कि भाईजान दरख्वास्त कहाँ है, तो पता चला कि दरख्वास्त तो है ही नहीं। फिर जल्दी जल्दी आलिया हमदा से दरख्वास्त लिखवाई गई और वो फाइल की गई। तो आपका आलम यह है कि आपने तो दरख्वास्त दी नहीं और जलसा करने चले हैं। देखिए कुछ कानून होते हैं, उनके ऊपर अमल दरामद करना पड़ता है। सारी दुनिया में, बरतानिया में आपको जलसा करना है, जुलूस करना है, आपको जगह देनी होती है, कि स्पेसिफिक जगह देनी होती है। आपका उसमें सर्टन कंडीशंस आयद होती है कि कब शुरू होगा कब ख़त्म होगा। पाकिस्तान में रवायात ज़रा मुख्तलिफ हैं, लेकिन बहरहाल जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त तो देनी चाहिए थी। चलिए पीटीआई ने तस्लीम कर लिया, जलसे की इजाज़त मिल गई। देर आयत दुरुस्त आयत, बहुत अच्छा हो गया। ये मसला जो है ना अब नहीं बनेगा। अब आते हैं नाज़रीन ज़रा नए सियासी मंजरनामे की जानिब। गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा था। उनकी यूँ समझिए कि उनकी इक़्तिदा में उनकी पैरवी करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी ख़त लिख दिया था। उन्होंने ये कहा, स्पीकर ने तो कहा कि पार्लिमान सॉवरन है और पार्लिमान सबसे बड़ा अदारा है और कानून साज आइन साज है, बालादस्त है। तो पार्लिमान ने कानून नया बना दिया है और इसलिए ख़वातीन की नशिस्तों का फ़ैसला किया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा था कि पंजाब असम्बली की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए और ये फैसला किया जाए। अभी सिंध से खत आता है नहीं आता ये तो पता नहीं, लेकिन आज नेशनल असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील कर दी। पीटीआई डी लिस्ट हो गई अगेन पार्टी पोजीशन की लिस्ट से। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 80 नशिस्तें अलॉट हो गई हैं। 8 नशिस्तें जो हैं वो नई पार्टी पोजीशन के मुताबिक, वो उनमें लिखा है पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, जिसमें मुबारक ज़ेब भी हैं। जो मुबारक ज़ेब कभी एक बात करते हैं कभी दूसरी। उनके बारे में ये खबर अलबत्ता ये है कि उनको धमकियां दिलवाई गई हैं मकामी कबाइल की जानिब से कि अगर उन्होंने पीटीआई की पॉलिसी के तहत वोट नहीं किया आईनी तरमीम पर, तो उनको ये कर दिया जाएगा वो कर दिया जाएगा। तो बहरहाल वो शायद पीटीआई को वोट करें। लेकिन जहाँ तक ये आईनी तरमीम की बात है, वो मामला तो ज़रा डिले हो गया क्योंकि वो मुसवदा नया बनाना था। उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ बैरिस्टर कामरान मुत्तवा ने एक ऐसे स्टेटमेंट दे दी जो सियासी अखलाकियात से आधी स्टेटमेंट थी। उसका पीपल्स पार्टी ने एक मुनासिब जवाब भी दिया। लेकिन आज मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने नई तजावीज़ दे दी हैं कि अदालती इस्लाहत की जाएँ,
शख्सियात को मजबूत करने के बजाय अदारों को मजबूत किया जाए, ये मुनासिब बात है। लेकिन नाज़रीन, कुछ लोगों का ये ख्याल था कि स्पीकर के ख़त के बाद पार्टी पोजीशन चूँकि तब्दील हो रही है, तो अब हुकूमत की को मौलाना फजल रहमान की ज़रूरत नहीं है। मेरे दोस्त हैं, एक बड़े पार्लिमानी शानदार पार्लिमानी रिपोर्टर है, आज मैंने उनसे भी थोड़ी सी मुशावरत की। तो उन्होंने मैं चूँकि आजकल अडयाला जेल चला जाता हूँ, वहाँ सारा दिन खजल ख्वार होने के बाद जब आते हैं यहाँ, तो दुनिया का होश भी नहीं होता। तो उनसे मैंने मुशावरत की कि थोड़ी रहनुमाई ली कि क्या है। तो उन्होंने फिर दुरुस्त सूरत हाल बताई। सेनेट में अगर मौलाना के वोट ना मिलें तो हुकूमत के 5 वोट कम हैं, और अगर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट के इलेक्शन हो जाते हैं तो हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा 2 नशिस्तें मिलेंगी, जो उसकी वहाँ स्ट्रेंथ है। हाँ, एक पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि जो उन्होंने एक टिकट दे रखा है, वो जो मौलाना फजल रहमान को छोड़ कर आए थे तलब महमूद साहब, उनकी अब JUI में वापसी की बातें भी चल रही हैं। तो हो सकता है वो जीत जाए, क्योंकि वो ज़ाती असुर रसूख भी रखते हैं। लेकिन ये 2 से ज़्यादा सीटें अपोजिशन वहाँ से निकाल नहीं सकती। तो फिर भी 3 सीटों का खसारा, तो मौलाना साहब की नशिस्तें मिला दी जाएँ तो फिर सेनेट में पूरा होता है। यानी मौलाना साहब की जो स्ट्रेंथ है ना, वो बरकरार है। और मौलाना साहब पर कोई यकीन भी नहीं करता, क्योंकि आज भी उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जिससे ये तासुर होता है कि वो हुकूमत के लिए उन्होंने दरवाजे बंद नहीं किए। और यही वजह है कि हम पिछले 3 रोज़ से इमरान खान से ये उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके असल ख़यालात क्या है मौलाना फजल रहमान के बारे में। मौलाना फजल रहमान के हवाले से डॉक्टर दानिश ने तो ये दावा कर दिया है। उन्होंने मौलाना से 45 मिनट बात की और उसके बाद उन्होंने ट्वीट करके ये दावा कर दिया कि मौलाना के ज़रूरी ख़यालात जो हैं वो वही हैं जो पहले इमरान खान के बारे में हुआ करते थे, ये ताज का डोल डाले जाने से पहले। आज भी मौलाना साहब ने ये कहा है कि PTI के साथ इत्तेहाद नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पर इश्तराक ज़रूर हो सकता है। तो अब नया जो मंजरनामा बन रहा है, उसमें मौलाना की अहमियत मज़ीद 2 चंद हो गई है हुकूमत के लिए, क्योंकि आइनी तरमीम तो अब मंजूर होनी होनी है। सेनेट में वो जाएंगे, सेनेट में फिर मौलाना की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए जो मुसवदा है, उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत हमको मुसवदा पहले दिखाए। पीपल्स पार्टी के साथ मौलाना ने एग्री किया है कि पीपल्स पार्टी अपना मुसवदा शेयर करेगी, फिर ये दोनों मिलकर एक मुसवदा बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं किसी सेचुरेशन पॉइंट पर पहुँचेंगे। लेकिन इशू इमरान खान के साथ है। इमरान खान जो है वो अभी मुहताज हैं, खुलकर बात भी नहीं कर रहे, क्योंकि अगर वो मौलाना के खिलाफ खुलकर कोई बात कर देते हैं तो गुस्से में मौलाना अगर हुकूमत के साथ मिल जाए तो वो इमरान खान का नुकसान है। और अगर वो जो पहले मौलाना दीगल कहा करते थे या उस किस्म की बात भी खुदा न खास्ता कर देंगे तो पार्टी उनकी पार्टी की पोजीशन को रोक पहुँचेगा। इस वक्त अपोजिशन की लीडरशिप मौलाना के हाथ में आ गई है, और अगर वो उनकी हिमायत कर देते हैं तो फिर पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो जो इमरान खान से भी सवाल कर सकते हैं। तो फिर हमें क्यों लगाया था इस काम पर, वो जो मौलाना साहब के बारे में करते थे। तो इमरान खान एक कैच-22 की पोजीशन में मुश्किल सूरत हाल में है, इसलिए वो गुरेज करते हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं कि वो कोई तबसा करे जिससे खबर बने, हमारा काम है खबर तलाश करना, लेकिन वो हमें खबर नहीं देते इस मामले में। अलबत्ता अब जो है वो सूरत हाल चूँकि वाज़ेह हो गई है, लेकिन अब ये वाज़ेह नहीं है कि मौलाना अगले दिनों में अपना वज़न किसके पलड़े में डालेंगे, या फिर हुकूमत जो है वो 3 सीटें बल्कि 5 सीटें जो है वो कहीं और से निकालेगी। ये देखने की बात है कि क्या हुकूमत क्या करती है, क्या नहीं करती है। और बाकी तो सारे हुकूमती ताजी जो हैं उसके साथ मिल रहे हैं। और बस अब ये तकरीबन जो है वो हुकूमत खुद भी एक कैच-22 की पोजीशन में फंसी हुई है, उसको भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन नाज़रीन, अब चलते हैं ज़रा अदलिया की जानिब के। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब आज वो इस्लामी यूनिवर्सिटी के जो गवर्निंग बोर्ड है उसके मेंबर भी हैं, वहाँ उनकी कुछ उन्होंने पिछले इजलास में कुछ तल्ख़ सवालात उठाए थे, कुछ बहस मुबाहिसा हुआ होगा। तो आज जो रेक्टर हैं खातून समीना मलिक, वो आई हुई थी, उनके वकील आए हुए थे, उन्होंने कोई ख़त लिखा था, वो समाअत थी मामले की। उस पर काज़ी साहब ने कहा कि अगर आप बीमार हैं सबीना मलिक साहिबा, तो उनके ऊपर सबीना मलिक पर और भी इल्ज़ामात हैं। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल रात के 12 बजे खाली करा लिया गया था। स्टूडेंट सारे पाकिस्तान से आए हुए हैं, वो सड़कों पर कुछ लोगों ने रात गुजारी थी। इस तरह के मामलात हैं। तो उसमें उन्होंने कहा आप बीमार हैं तो आप छोड़ दीजिए, आप कुछ और कीजिए, किसी और को आने का मौका दीजिए। लेकिन जब समीना मलिक वापस गई तो कुछ जर्नलिस्ट भी उनके साथ चले गए। जर्नलिस्ट क्या है, कुछ यूट्यूबर्स भी हैं,
तो कादी साहब ने जो यूट्यूबर उनके बारे में जिस किस्म के जज्बात का इज़हार कर रहे हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कादी साहब ने आज जवाब दे दिया। उन्होंने कहा ये 3-4 किराए के साफ़ी हैं, ये अब बात जाएँगे तो गालियाँ बकेंगे और सबसे आसान काम चीफ जस्टिस को गालियाँ बकना है। आर्टिकल 63 पाबंद करता है कि जज के कंडक्ट पर बात नहीं हो सकती, चीफ जस्टिस के कंडक्ट पर तो बिल्कुल नहीं। और कादी फायद ईसा ने असतूर के मामले में भी बहुत मदद की थी उनकी। हालांकि अब यूट्यूबर्स का एक प्रॉब्लम होता है, मेरा भी है, वो व्यूज़ अगर नहीं आएंगे तो डॉलर नहीं आएंगे, कमाई नहीं होगी। लेकिन वो इखलाकियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मैं नासर टूर और बाकी दोस्तों को भी यही कहता हूँ। अब उन्हीं के साथ उनका इशू भी है कि वही उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। कुछ और साफ़ी भी हैं जो उनको बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं, वो रेगुलर चैनल्स में भी हैं। बहरहाल अब कादिर साहब ने ये आबाल मुझे मार वाली बात की है। मेरी नज़र में ये ना कहते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि अब हमने पिछले दिनों में पीटीआई के लिए अमीन गंडापुर ने जब साफ़ियों को धमकियाँ दी थी, इस किस्म के नादेबाज जुमले कहे थे जो उन्होंने तकरीर में, तो हमने एहतजाज किया था। इमरान खान के सामने भी एहतजाज किया था। अब हम पर भी ये दबाव है कि जी कादिर साहब के लिए, कादिर साहब के खिलाफ एहतजाज करें। तो खैर कादिर साहब की शिकायत अपनी जगह बजा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं अपने अल्फाज से किसी दूसरे को मौका देता हूँ कि वो मुझ पर जवाबी हमलावर हो। मैं अगर अल्फाज दुरुस्त इस्तेमाल करूँगा तो कोई दूसरा मेरी तरफ उंगली नहीं उठा सकता। मेरा किरदार सबसे अहम है, सहाफ़ी का किरदार सबसे अहम है। बहरहाल अब नाज़रीन खबर सुन लीजिए। खबर यह है कि कल स्पीकर कौमी असम्बली के साथ 2.5 घंटे तक एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के बाद उसमें मुशावरत हुई। उस मुलाकात के बाद जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली ने फिर कुछ कानूनी मुशावरत की और उसके बाद वो ख़त लिखा। उसी मुलाकात के बाद ये मंजरनामा तब्दील हो गया है, और वो ख़त इलेक्शन कमीशन को इतना टू दी पॉइंट गया है कि इलेक्शन कमीशन के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। और इसीलिए अभी तक वो रिपोर्टर्स जो सुप्रीम कोर्ट में आलम आज़ादी का अलम बुलंद किए हुए काजी फायद ईसा साहब से, वो भी खामोश हैं। उनको भी कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा। हमने कहा ये खबर थी आपको पेश कर दें। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।